गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज है संडे फ्रेंड्स, तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं एंजॉय, यानी कि नाश्ता अभी नहीं बना है तो ये बैठ के अपना नमकीन वगैरह लेके आए थे तो वही खा रहे हैं, चाय पानी कर रहे थे। तो आज संडे है तो इस वजह से सारा काम लेट ही होता है। और मैं इसका ये गाल देख रही थी, इसका सूजन कम ही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। दवाई वगैरह भी मैं दिलाई तो किसी ने बोला दवा मत खिलाओ, तो मैंने दवा भी बंद कर दिया है। हल्दी और तेल लगाया था लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब ठीक होगा कब नहीं होगा। और देखते हैं इसमें क्या करना है क्या नहीं। जो जैसे बता रहा है मैं उसी हिसाब से करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि कोई कुछ बता रहा है तो उसे नहीं करती हूँ। जो कोई भी कुछ भी बताता है तो वो काम मैं फट से करने लगती हूँ कि हो सकता है इससे सही हो जाए। तो यहाँ पे ये टीवी देख रहे हैं, इनका एंजॉय हो रहा है। और मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ बच्चों से कि बच्चे नाश्ते में क्या खाओगे आप लोग। तो बैठी हुई थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो बोल रहे हैं बच्चे कि मम्मा कुछ भी बना लो चाहे नाश्ते में। मैंने कहा तुम तो नमकीन खा रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम खाओगे। तो कह रहे नहीं खाएंगे, नमकीन में कितना, नमकीन में थोड़ी पेट भरता है, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं आपको हम सीधे इवनिंग में, यानी कि रात में। तो यहाँ हमारा डिनर वगैरह हो गया था, हस्बैंड आ चुके हैं तो डिनर वगैरह सबका हो गया था। और हम यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, यानी कि रामायण देख रहे हैं। तो सबको कॉफ़ी पीने का मन हुआ क्योंकि टाइमिंग आज हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे तो थोड़ा टाइम था। तो हमने बोला क्यों ना साथ में बैठ के सब एक एक कप कॉफ़ी पिया जाए। तो मैं यहाँ पे वही कॉफ़ी फेंट रही हूँ, यानी कि झाग वाली कॉफ़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या, बन ही जाता है। उस दिन मैंने बनाया था, ब्लॉग में दिखाया था, तो उस दिन कॉफ़ी नहीं बन पाई क्योंकि मैं अकेले के लिए बना रही थी। मैंने उसमें ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के मैंने घोट लिया था तो झाग नहीं बन पाया। आज मैं प्रॉपर झाग बना रही हूँ। और कॉफ़ी मेरी बेटी बनाएगी बड़ी वाली, मैं सिर्फ इसको फेंट के दे रही हूँ क्योंकि फेंटने में ना काफ़ी समय लगता है, कम से कम 15 मिनट लगता है इसको फेंटने में। तो यहाँ पे छोटी वाली बेटी कह रही है मम्मा मैं इसको फेंटूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, निकाल के गिरा दोगे आप, और बिस्तर पे बैठे हैं तो गिर भी जाएगा। तो मैंने इसको फेंट के दे दिया और बेटी लेके गई है, बेटी ही बना के लेके आई है। कुछ करना नहीं होता है, फेंट के सब कुछ, चीनी वगैरह इसमें पड़ा हुआ है, सिर्फ दूध दूध डालना होता है। तो बेटी ने बना ही दिया है और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, कह रही थी आज कॉफ़ी मैं बनाऊंगी मम्मी। मैंने कहा कोई नहीं, आप ही बना लो बेटा। और पापा भी खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी बना के लाई है। तो इस वजह से वो जानबूझ के और भी कर रही है, कह रही है मम्मा मैं बनाऊंगी पापा को दूंगी। यहाँ मुझे 2 कप उसने दे दिया और बाकी वो 2 कप लेके आएगी। और तो यहाँ हस्बैंड का और छोटी वाली बेटी का मैं लेके आई हूँ कॉफ़ी। तो हस्बैंड ने बेटी वाला कप उठा लिया था तो बेटी बोल रही है मम्मा ये मेरा कप नहीं है। तो मैंने कहा ये है आपका कप, ये है उसका कप। तो क्योंकि इस पर डुग्गू का नाम लिखा हुआ है, इस पर हैप्पी बर्थडे डुग्गू लिखा हुआ है, उसके नाम का बनवाया था मैंने, तो इसलिए वो अपने ही कप में पीती है। और ये ब्लैक वाला डुग्गू ने मेरे लिए लिया था, सॉरी ये मेरा है। तो मैंने कहा इसको चला दो बेटा, चम्मच आप ले लो। चम्मच वो मांग रही थी, चम्मच से ही पिएगा। मैंने कहा ऐसे पियो तब कॉफ़ी में टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। कह रही नहीं मुझे चम्मच से ही पीना है। और यहाँ पे मैं भी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ फ्रेंड्स। कॉफ़ी बहुत ही अच्छी बनी है, आप लोग भी आ जाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। तो मैं देखिए रिव्यू दे रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। और सबके साथ ना खाना पीना खाने के बाद ऐसे जब फ्री टाइम थोड़ा सा होता है तो बैठ के बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ कॉफ़ी या चाय एंजॉय करो ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और बेटी भी अपनी कॉफ़ी लेके आ गई है और कह रही है मम्मा मुझे लग रहा है मेरा वाला कप डुग्गू ने ले लिया और डुग्गू ने मेरा वाला ले लिया, मैंने डुग्गू वाला। तो चाय कॉफ़ी पीने के बाद फ्रेंड्स हम आ चुके हैं रूम में क्योंकि अब आ रही है नींद। और सोने ही जा रही थी कि मुझे याद आया कि यार मुझे तो वीडियो एडिट करनी है। और मेरे ना फ़ोन में वीडियो सारी पड़ी हुई है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना लैपटॉप से ही वीडियो आज एडिट करती हूँ। और ऐप डाउनलोड मैं दिखा रही थी उस वाले ब्लॉग में, मैं बैठी हुई थी लैपटॉप लेके, तो ऐप जो डाउनलोड करना था वो ऐप डाउनलोड उसमें हुआ नहीं। तो पहले तो मैं लेके आई जो है सॉरी लैपटॉप लेके आई हस्बैंड के पास। मैंने कहा इसमें पहले वो ऐप डाउनलोड करो, पता नहीं क्यों ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो बोले कि देखता हूँ, इसको ना फुर्सत में देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये है दूसरे मॉर्निंग की वीडियो, दूसरे दिन की। और हस्बैंड नहा के आ चुके थे, बेटी नहाई नहीं है, इसकी तबीयत की वजह से मैंने इसको नहाने को नहीं बोला, मुंह धुल के बैठी हुई है। तो हस्बैंड ने यहाँ से तौलिया फेंका, उनको जैसे ही पता चला कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो उन्होंने तौलिया वहीं से फेंक दिया कि इसको बाहर डाल दो धूप में। और इधर वो
आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूजा करने जाना था तो वो इधर आए ही नहीं। वैसे होता अगर ब्लॉगिंग ना होती तो वो अंदर भी आते और जो बोलना था वो बोलते भी, लेकिन वो बाहर से ही दूसरे रूम में चले गए मंदिर में पूजा सॉरी मतलब मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सब बैठे हुए हैं, मतलब बेटी बैठी हुई है और बड़ी वाली बेटी उस वाले रूम में पढ़ाई कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ चाय नाश्ता इधर तब तक रेडी कर देती हूँ। और बेटी जो है सो बोल रही थी कि मम्मा ब्रेड ले आती हूँ और ब्रेड सेक के खाएंगे आज। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ब्रेड ले आते हैं। तो हस्बैंड जो है वो पूजा कर रहे हैं और इधर बेटी ब्रेड लेके आई है। तो ये देखिए ये ब्रेड खुद ही सेक रही है, कह रही मम्मा मैं सेकूँगी बटर लगा के और मैं अपने हिसाब से सेकूँगी। इसको ना क्रंची क्रंची चाहिए होता है और मैं सेकती हूँ तो ज़्यादा क्रंची नहीं करती हूँ, क्योंकि टोस्टर रखा हुआ है लेकिन ये फिर भी तवे पे सेकती, कहती मुझे तवे पे ज़्यादा सही लगता है, टोस्टर में नहीं समझ में आता है। तो इधर मैंने चाय भी बना दी है, तो मैंने इधर चाय रख दिया था और बेटी ब्रेड सेक रही है। तो फ्रेंड्स नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम है क्या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है बेटी को छोटी वाली बेटी को लेके जाएं। और यहाँ पूजा पाठ भी हो चुका है, हस्बैंड ने पूजा कर लिया है। तो उधर बेटी ने चाय भी तैयार कर दिया था, इधर हस्बैंड की पूजा भी तब तक समाप्त हो गई है, यानी कि हो चुकी है। और हस्बैंड अंदर चेंज कर रहे हैं कपड़े, क्योंकि वो पूजा करते समय सिर्फ बनियान पहनते हैं, शरीर पे कपड़े वैसे नहीं डालते हैं, पता नहीं क्यों उनके शुरू से आदत है। और लोअर डाल लेंगे, साफ़ लोअर एक होना चाहिए पूजा करते समय, और ऊपर बनियान डालते हैं बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए और बच्चे और हम सब साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। और ऐसे चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है कि हाँ छुट्टी का दिन हो और सब साथ में बैठ के चाय पिए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी ओवर एक्टिंग शुरू हुई थी, तो मैंने कहा मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है बाद में दूंगा। तो मैंने कहा मुझ हवला नारी को आपने क्या समझ रखा है, पैसे भी नहीं देते काम भी इतना करवाते हो। तो मुझे एक थप्पड़ मजाक में ही हस्बैंड ने मारा और मैंने वही बोला ब्लॉग में कि देखिए ये देखिए मुझ पे अत्याचार हो रहा है। तो बेटी कह रही है यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। तो बच्चे भी बीच में ना कॉमेडी करते रहते हैं मियाँ बीवी के बीच में, और सब ऐसे ही मतलब हंसी खुशी से ऐसे चलता रहता है मेरा घर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे हंसते खेलते, मतलब टाइम बीत जाता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हस्बैंड रेडी हो चुके हैं और इनको जाना है मंदिर। तो क्योंकि छोटी वाली बेटी को भी मैं सोच रही हूँ मंदिर भेज दूँ इनके साथ, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना है। मैंने इसके ना गले का मन्नत मांगा, किसी ने मम्मा ने मेरे बोला था कि इसको ना प्रसाद भी चढ़ा देना और मतलब मन्नत मांग ले बोल देना, मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैं आई रही थी और बच्चे ना मेरे साथ ना कॉमेडी कर रहे हैं, उन्होंने ना मुझे स्टॉप बोल दिया, तो मैं बीच में ही खड़ी हो गई थी। तो मैंने बोला पापा पानी मांग रहे हैं और जो है तुम जल्दी से मुझे स्टॉप से फुर्सत दो, क्योंकि अगर स्टॉप बोले रहोगे तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हस्बैंड बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं अपना पैसा मांग रही थी, तो पैसा दे दिया है मुझे। तो मैं लेक्चर झाड़ रही थी कि मेरे पैसे जो मिले हैं मैं डुग्गू को और माही को नहीं दूंगी। तो कह रहे थे डुग्गू और माही को मैं बाद में दूँगा। और ये हस्बैंड ने आज पैंट निकाला है, रिजेक्ट कर दिया है इसको, क्योंकि ये फट चुकी थी बीच से, कहीं मुझे लग रहा है रिक्शे वगैरह में फंसा दिया था। तो मैं उनके पैंट के साथ देखिए कैसे मस्ती कर रही हूँ। मैं बोल रही थी हंसी हंसी में, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा दे ऐसे ही जब मैं कपड़े फैलाती हूँ ना बाहर, तो मुझे लगता है कि आपको मैंने रस्सी पे टांग दिया है। तो कह रहे थे अच्छा तो मुझे ऐसे ही रस्सी पे डाल के मुझे मतलब इमेजिनेशन में सोचती होगी हैं कि मैं रस्सी पे लटक गया। तो यही सब यहाँ बातें चल रही थी। और लड़की मेरी कह रही है ये पैंट मम्मा आप पहन लो। मैंने कहा हाँ इतने लंबे हैं पापा, ये मुझे आएगी और ऊपर से फट भी चुकी है। तो बोली कि बीच से फटी है तो आजकल का फ़ैशन है। मैंने कहा बेटा इतना भी फ़ैशन नहीं है, मैं फटी हुई जीन्स कभी नहीं पहनती हूँ। तो बोले कि फ़ैशन आजकल सभी बड़े बड़े पहनते हैं। मैंने कहा नहीं सब पहनते होंगे, पर मुझे अजीब लगता है फ्रेंड्स, सभी पहनते हैं। मेरी बेटियां भी दोनों पहनती हैं फटी वाली, वो जो चली हुए हैं आजकल, लेकिन मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो यहाँ मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि इसको भी लेके जाना है ड्यूटी, सॉरी मंदिर लेके जाना है। तो बोल रहे थे ठीक है मैं लेके जाऊँगा और प्रसाद चढ़ा के इसको घर पे छोड़ के फिर उसके बाद देखता हूँ कितने मतलब टाइम मिलता है तो मैं इसको लेके आऊँगा, नहीं तो फिर किसी के हाथ से मतलब इसको घर पहुँचवा दूँगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हस्बैंड और छोटी वाली बेटी निकल पड़े थे, वो चले गए और यहाँ पे पानी वाले भैया आ गए थे अंकल।
तो मैंने सोचा पानी ले लेती हूँ। और बेटी देखिए बाल्टी वहाँ घिसका के लेके गई है, पानी था थोड़ा सा, तो मैंने कहा यहीं रखो, क्योंकि ये जब पानी भर लेते हैं ना तो वज़न हो जाता है बाल्टी में। और ये सब बाल्टियाँ ऐसी होती हैं कि अगर उठाने की कोशिश करो तो या तो नीचे से टूट जाएगी या तो उसका हैंडल निकल जाता है। तो मैंने कहा बेटा वहाँ मत खींचो, यहीं ले लेंगे पानी, और उसके बाद लेने के बाद यहाँ से खिसका के और रख देंगे। तो ये देखिए पानी वाले अंकल आ चुके हैं, और पानी वाले अंकल का जो निशाना था बिल्कुल कैमरे की तरफ था। वो भी देख रहे थे कि ये कैमरे में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें अभी नहीं पता है, वो नए यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब सॉरी पानी वाले दूसरा मैंने चेंज किया है ना, तो वो नए हैं तो उन्हें नहीं पता है। पिछले जो पानी वाले थे उन्हें ये पता होता था कि हाँ ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो चलता रहता था। तो वो इतना मतलब बहुत हिसाब से आते थे और बोलते थे फिर कि जिससे मैं भी आ जाऊँ ब्लॉगिंग में। तो अभी इन वाले अंकल को नहीं पता है, और लेकिन ये फिर भी बाद में लास्ट में बेटी से पूछते हैं पैसे। जब मैं दे रही थी तो मैंने बोला बेटी से कि इनको पैसे दे दो अंकल के। तो फ्रेंड्स मैं पानी लेती हूँ, पानी के रेगुलर के पैसे मतलब रोज़ डेली के पैसे दे देती हूँ। पैसे उससे ना हिसाब बराबर रहता है, पता नहीं लगता है कहीं मुझे जाना हो या अंकल जी को जाना हो तो कोई परेशानी ना हो। रोज़ के पैसे दे दो ना तो हाथ के हाथ वो ज़्यादा सही रहता है। तो अंकल यहाँ पे खड़े थे पैसे लेने के लिए और मेरे से पूछ रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया अंकल मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ कैमरा आपको खुला ही दिखेगा, हर वक्त बनता ही रहता है, तो आप इसको बुरा मत मानिएगा। तो बोले कोई नहीं बेटा कोई बात नहीं है। तो अंकल भी मतलब एंजॉय कर रहे थे, इसलिए अंकल कुछ बोले नहीं ज़्यादा। उन्हें ये पता था कि हाँ चल रहा है तो ज़्यादा नहीं बोले। तो यहाँ अंकल जा चुके हैं और अब देखते हैं फ्रेंड्स की क्या काम है। और ये मेरे नेबर की लड़की है, ये छत पे जा रही है, उनके बच्चे सब छत पे धूप में जाएंगे। आज मुझे लग रहा है उन लोगों की भी है छुट्टी, तो सारे छत पे खेल रहे हैं। और मेरी बड़ी वाली जो बेटी है ना, वो मेरे से इतनी बहस करती है किसी न किसी चीज़ पे। तो कह रही थी, मैंने उससे कहा बेटा पानी का ये बाल्टी मेरे से नहीं अकेले जाएगा, इसको उठा के इधर रखवा दो। तो कह रही हैं आपने तो बोला था कि वहीं पे रखा है, खिसकाना ही पड़ेगा, फिर आप उठा लो। मैंने कहा साथ में उठवाओ नहीं तो पिट जाओगी। तो कह रही अच्छा ब्लॉगिंग के समय तो आप मार नहीं सकती हो। तो मुझे ना ब्लॉगिंग करते समय ये सोचती है कि मम्मा मार नहीं सकती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा थोड़ी होता है, ब्लॉगिंग तो बंद भी हो जाता है, बंद करने के बाद इसकी क्या हाल करूँ फिर मैं। लेकिन हाँ बच्चा है, मैं मारती नहीं हूँ, वो तो ऐसे ही मजाक करती रहती है। और कभी भी मतलब बच्चों को बहुत कम ही मारती हूँ, जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे जब शैतानी करते हैं फ्रेंड्स तो माँ बाप को समझाना ही पड़ता है, फिर वो चाहे डांट के हो या मार के हो। तो ये देखिए नेबर के बच्चे एक पे एक आए जा रहे हैं। और हवा आज इतनी तेज़ चल रही थी, देखिए मेरे मंदिर का पर्दा भी ना उड़ के जीने की तरफ जा रहा है, सीढ़ियों की तरफ। तो मैंने माही से बोला पर्दा लगा दो बेटा, वरना बत्ती भी जो जल रही है, जोत जल रही है, जोत भी बंद हो जाएगी। तो माही कह रही मम्मी मैंने नहाया नहीं है। और ये देखिए नेबर के जो बच्चे हैं वो नीचे जा रहे थे, उसके बाद मैं वो देखे कि यहाँ ब्लॉगिंग हो रही है तो उन्होंने मेरे ब्लॉग में हाय बोला है। तो वो बोल रहे थे हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। और ये देखिए ये अभी फिर से लौट के आया और यहाँ पे किस्सी देने लगा था। तो इनकी ऐसे ही मस्तियाँ चलती रहती हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11, तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। आज मैंने सोचा हस्बैंड गए हैं मंदिर बच्चों को लेके, बच्चों को मतलब छोटी वाली बेटी को, जो उसको मैंने ब्लॉग में दिखाया था, उसके गले में पता नहीं क्या हो रखा है, तो उसकी वजह से मैं प्रसाद चढ़वाई हूँ, तो लेके गए हैं मंदिर। और बड़ी वाली बेटी आ गई है ट्यूशन से, ट्यूशन गई हुई थी, तो कोई घर पे था ही नहीं, तो नाश्ता किसके लिए बनाती। तो अब नाश्ता बना रही हूँ, हस्बैंड भी आने वाले हैं और दोनों बच्चे भी आ जाएंगे, फिर आराम से नाश्ता करेंगे। और उधर मैंने लगा दिया है कपड़ा, मैंने मशीन लगाया है, चलिए दिखाती हूँ। यहाँ किचन में मैं बना रही हूँ घूगरी मटर वाली, आप लोग जानते होंगे, ये वाली। भाप निकल रहा है, गरम है। उधर मशीन लगा दिया है। तो यहाँ मैं बेटी से बोल रही हूँ चाय बना लो बेटा, पापा आने वाले हैं। तो चाय पानी पी लेते हैं फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही लेट हो गया है। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आप लोगों को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।